अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आपको खुश आमदीद एक नए एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है? कैसे हो? कैसा वीकेंड गुजरा आपका? बड़ा अच्छा। आपको मिस करता हूँ, पूरे वीकेंड मिस करता हूँ। आज का दिन होता है, आपसे मुलाकात होती है तो मैं आपको मिस करते रहे हो आया, हमारे व्यूअर्स भी हमको मिस करते रहे नहीं करते मेरा रहे? ख्याल है करते रहे। कितना अच्छा फीडबैक आ रहा है, कितना अच्छा रिस्पांस जा रहा है आपके रिस्पॉन्सेस से हमको एक्चुअली इसकी सारी मोटिवेशन जो हमारी है आपके रिस्पॉन्सेस की तरफ से। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लिंक्डइन के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा रिस्पांस जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी डियर व्यूअर्स, आपके ये सारा आपकी मेरे में सब आपकी अच्छी रिस्पांस का नतीजा है कि हमको एक मोटिवेशन मिल रही है और हम एक नया एपिसोड लेके आ रहे हैं। एज सच तो हमारी वो जो हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा जी आपकी एज तो इतनी ज़्यादा नहीं है जो आप बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, डजंट मैटर कि आपकी एज क्या है, आप लेकिन माशाल्लाह हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर गुजरा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जॉब के अंदर, और प्लस जो हमारा पर्सपेक्टिव रहा है वो डिफरेंटली जरा डिफरेंट भी रहा है दुनिया में हमारा पॉजिटिव रहा है। और हम ये चीज़ हमेशा डिस्कस करते रहे हैं अपनी, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी बताया हुआ है कि हम वो अपनी फैमिलीज के अंदर डिस्कस करते रहे हैं, और यही चीज़ हमने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और यही जो चीज़ थी जिसकी वजह से हम अब एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, और इसमें एक नए टॉपिक के साथ और वो है जी ओवरसीज पाकिस्तान। ये हमारा सरमाया है जी, ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया एसेट है। मैं समझता हूँ मैं एक उमर बहुत बड़ा एसेट है। अच्छा, एक दफा मुझे किसी ने कहा कि जी ये देखें ना, लोग बाहर चले जाते हैं, क्या करते हैं, मुल्क से प्यार नहीं करते। मैंने कहा यार उसकी वजह से तो हमारा मुल्क चल रहा है ऐसे ही। अच्छा, आप कह रहे हो बाहर चले जाते हैं, मैं अपने पैसे सारा कमाई पूरी जिंदगी की वो आपके पाकिस्तान में भेजते हैं। ये सिर्फ एक आपको मैं आपको फिगर्स बताता हूँ, एक तो जो उनका इतना बड़ा सरमाया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल भी, और दूसरी साइड में जो आपकी एक किस्म की जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसका कई आज का क्या कंटेंट है, आज हम क्या आज क्या खास है जिसे व्यूअर हमारे साथ हमारे जुड़े रहे हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली आपको हमने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से उनके जो इश्यूज हैं उसके हवाले से, जो वहाँ रह रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे। जो हमारी आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ गए हैं उससे पहले वो ऐसे नहीं गए, उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। उसके अंदर आपकी स्किल्ड वर्कर्स हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में मूव हुए हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और वहाँ के जो सोशल सेटअप्स हैं और वहाँ क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है। राइट नाउ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, वो बड़ा जरूरी है इनको बताना, ताकि इनको पता चल सके कि हमने किस तरह यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आगे चलकर। बताएंगे जी उसको हम कैसे। देखिए मेरे हैं में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपका रेवेन्यू आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस, उसको आपने किस तरह मल्टीप्लाई करना है जिसमें उनको भी फायदा हो और आपकी कंट्री को भी फायदा। प्लस हम ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह ऑपरेट हो रही है, आप किस तरह उसके साथ रजिस्टर हो सकते हैं, और हम इसी तरह आपके जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं जी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो हो गया, उसके वजह से पाकिस्तान सर्टिफिकेट हो गया, उसके बारे में भी बताएंगे किस तरह आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, रियल एस्टेट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये चीज हम देखिए, मेन चीज है कि हमने अपने पाकिस्तानियों को वैल्यू देनी है कि ये वैल्यू जो है, वैल्यू बनेगी कैसे? वैल्यू तो ऐसी बनेगी ना, आप मुझे वैल्यू दोगे, मैं आपको वैल्यू दूंगा। दिस इज टू वे प्रोसेस, इसी तरह बाहर टू वे प्रोसेस, नॉट ओनली टू वे प्रोसेस है। लेकिन हम समझते हैं जो हमारी कंट्री को बनाने वाले हैं, हमारे कंट्री को जो खिदमत करने वाले हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल। सो सलूट टू ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि मैं भी वहाँ रहा हूँ और उमर का बहुत एक अरसा बाहर गुजरा है, तो हमको वो डिफिकल्टीज पता है जिसमें वो उनमें फेस कर रहे हैं और वो किस तरह उस हालात का सामना करते हुए वहाँ रह रहे हैं
اور ایک اپنا مقام بنا رہے ہیں اور ایٹ سیم ٹائم فائنینشیل اسسٹنس دے رہے ہیں ٹو دی. لیکن ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. نو کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. جب وہ اپنے ملک میں آتے ہیں تو ان کو ایک بے انتہا انسانیت. دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ نو پین نو گین ایک سمپل ایک ہے. اور ایک مسلمان کے لیے میں آپ بھی مسلمان ایک مسلمان کے لیے جو امید کا پہلو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. مومن کے ساتھ جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میں وہ ہے امید. وہ اس امید پہ چلتا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اوکے ہو سکتا ہے اس کا ریوارڈ مجھے نہ ملے, میری نسلوں کو ملے اور میری کنٹری کو ملے. اور یہ ویژن جو ہے یہ نیشنلسٹ سوچ جو ہے آئی تھنک سو یہ نیشنل سوچ نہیں ہے. میں تو ایکچولی آپ دیکھیں یہ تو ایک بڑھ کے سوچ ہے, ایک مسلمان کی سوچ ہے, ایک انسانیت کی سوچ ہے کہ جو اپنی کنٹری کو سرو کرنا چاہتا ہے. اور یہ چیز میں نے وہاں دیکھی میں نے کہ امریکہ کے اندر میں ڈفرنٹ جب میں نے نیشنل سے ملا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ صرف کنٹری اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. ان کے پاس ویژن تھا کہ نہیں تیمور ہم نے یہاں سمپل اپنی ایک ذاتیت کے لیے نہیں آئے, ہم نے یہاں سمپل اپنے آپ اپنے ملک کے لیے آئے ہیں, اپنے فیملی کے لیے فیملیز کے لیے آئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف پروفیشنل کیریئر ایجوکیشن کے اندر کر رہے ہیں, اپنی جو بھی چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریٹرن کریں اپنی رسپیکٹیو کنٹری کو تاکہ ہمارا ملک بھی بڑھے. اور یہ جو نیشنل سوچ ہے آپ کی آئی تھنک سو یہ پینیٹریٹ ہونی چاہیے پاکستانیوں میں بھی, اور جو ود ان پاکستانی ہیں آپ کے جو ملک میں رہ رہے ہیں ان کو بھی یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ کتنی مشکلات میں وہاں ہیں اور اس چیز میں وہ قربانی دے کے ہم تک وہ جو فائنینشیل اسسٹنٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ریمیٹنس اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی جو ریلیشن شپ باؤنڈنگ ہے وہ بھی کتنی اسٹرانگ ہے. مشکلات یہی ہے نا کہ مطلب کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے گئے ہیں, ان کی ماں یہاں ہے, ان کی ماں ان کو کتنا یاد کرتی ہے, ان کی بیوی ان کو کتنا یاد کر رہی ہے, ان کے بچے کتنے یاد کر رہے ہیں. اب تو بہت آسانیاں پیدا ہو گئی. اگر ہم ڈیجیٹلی دیکھیں اب انٹرنیٹ آ گیا بہت ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جوڑ رہی ہیں ان کے ساتھ. پہلے تو ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے, مطلب یوٹیوب بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے سوشل میڈیمز مطلب کہ آپ بیٹھے ہوئے پاکستان کی ہر پروگرام کو فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب کے تھرو. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ تھا کہ جی آپ نے ڈش ہی کے تھرو دیکھنا ہے, اسکائپ ہے ہمارے پاس, واٹس ایپ میڈیمز ہیں ہمارے پاس, جس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. میں آپ نے جو بھی بات کی کہ ایک جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جو وائفس ہیں وہ یہاں ہیں, ان کے بچے یہاں ہیں, اور ایگزامپلز میں کئی بار ان کی کچھ میں نے ایگزامپلز وہاں دیکھی میں نے اسٹیٹس کے اندر, کچھ میں نے ایسی ایگزامپل جو 8 سال ہو گئے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے, اور وہ ان کی جو فیلنگز آتی ہیں کہ ایک میں نے وہاں میں آپ کو ایک اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہاں ایک مجھے ایک اوورسیز پاکستانی سے ملاقات ہوئی جو وہاں جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے. میں بھی وہاں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا اور ان سے پھر میری ملاقات ہوئی کیونکہ پھر ان کو میں نے ڈراپ کیا تھا جو ان کی پلیس تھی. تو اس دوران میں جب ہم ڈرائیو کر رہے تھے تو اس دوران میں ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فار دا لاسٹ 8 ایئرس میں پاکستان نہیں گیا. اور میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں 5 بچے ہیں. 5 بچے. اور میں نے کہا جی بیوی؟ کہتے جی میں نہ وہ آئی نہ میں گیا. اچھا. اور اس کی ماں, میں کہتی کیوں آپ واپس کیوں نہیں جاتے؟ کہتا ہے میں جا کے کیا کروں گا, صحیح بات, میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں تیمور, جو میں کماتا ہوں میں اپنی فیملی کو بھیجتا ہوں. اور جہاں وہ رہ رہا تھا ایک کمرے کے اندر فیملی کو نہیں کہا رہا ہے, دیکھیں وہ پیسے ٹھیک ہے تھرو بینکنگ چینل آ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھو میں اس کی جو فیلنگس تھی کہ وہ 8 سال سے اپنی بیوی بچوں کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملا, اور جتنی بھی اس کی کمائی ہے وہ اپنی فیملیز کو بھیج رہا ہے, اپنی جو اس کے ماں باپ ہیں بیوی بچوں کو اور پاکستان میں خرچ ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جی کیا اس کی لائف ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ایک کمرے کے اندر جہاں تقریباً 7-8 بندے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں اور وہ نائٹ شفٹ کر رہا تھا. مطلب میں اس ٹائم میں اس کی آنکھوں میں اس ٹائم میں نمی آ گئی اور میرے اس ٹائم میں آنکھوں میں خود نمی آ گئی کہ ایک جس کی سارے دن جو مصروفیت ہے صرف جاب ہے, اور ماں بھی جاب ہے. میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ مطلب کہ بندہ کب سے وہ گیا ہوا تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آیا, اس کی ماں اس کو بلاتی رہتی تھی کہ آ جاؤ آ جاؤ, اور وہ فوت ہو گئی. مطلب کہ اگر آپ کے والدین گزر رہے ہیں اور وہاں پر ہیں اس بندے سنبھالتا. اب دیکھیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ آئے
عمیر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ دیکھیں میرے ہے میں جو میرا ہم سب کا ایک جو ریلیشن شپ ہے ماں باپ کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ تو انڈاؤٹلی بہت اچھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہونا ہے. یہ ایسا ریلیشن شپ ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے دنیا میں اور اسپیشلی جب آپ کے جو پروفیشنلز ہیں آپ کے اسکلڈ لیبرز ہیں جب وہ موو کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اور اس دوران میں جب وہ موو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا جب اسٹے ہوتا ہے اس دوران میں اگر ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک سو اور اس پوزیشن میں نہیں ہوتے ان کے پاس یا کوئی فائنینشیل سینسٹیو لمحہ واپس نہیں آ پاتے ہیں. اچھا اگر آپ آ بھی سکتے ہو ایون یو ہیو اے منی ٹائم ڈیوریشن اتنا ہوتا ہے فلائٹس کی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پہنچ نہیں پاتے. اور میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بتاتا جاؤں پاکستان کے بعد سب سے زیادہ ہمارے چینل کے ساتھ 40% لوگ جڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں. اس میں سب سے اوپر سعودی عربیہ ہے, دبئی یو ای ہے اور باقی کنٹریز کے لوگ ہیں, یو کے ہے, کینیڈا ہے, امریکہ اور سعودی عربیہ سب سے اوپر ہے. تو I really want to say thanks to overseas Pakistan اور اسپیشلی جو ہمارے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں. کائنڈلی آپ لوگ ہمیں بتائیں کمنٹس کے اندر آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہے. ٹھیک ہے, ہم کئی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ابھی گورنمنٹ میں یہ انیشیٹو لے رہے ہیں ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی کی. ہم ان کے آپ کی یہ چیزیں ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ اور یہ بھی آگے ہم جا کے ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ کو کوئی مشکلات ہے تو آپ نے کیسے وہاں پہ جڑنا ہے, کس مطلب کن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, آپ نے کس ایجنسی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے, تو یہ بھی ہم آگے رکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی سینٹرل بینک نے بہت سے اچھے انیشیٹو دیے ہیں اور میرے میں اس میں اور ان کو ایکسپینشن کرنی چاہیے. جو انیشلی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا ہے. یہ اسٹیٹ بینک نے بہت جو ہمارا سینٹرل بینک ہے اس نے انیشیٹ کیا اور ڈفرینٹ بینکس کو اس نے کمیونیکیٹ کیا ہے جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا جائے ڈیفینیٹلی. اور اس پہ انہوں نے ویب پیج کے تھرو یا جو ان کی پورٹل جو ان کے پورٹل ہے جو بینکس کے ڈفرینٹ ویب پیجز یا ایپ جو ہے وہ اپلائی کریں وداؤٹ وزٹنگ فزیکل برانچ کہ آپ اکاؤنٹ کو اوپن کریں اور وہاں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اور یہ ایکچولی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے آئی تھنک سو یہ ایک ایگزامپل ہے, ایک سوچ ہے, ایک نیا ویژن ہے جو ایگزیکیوشن ٹورڈز اوورسیز پاکستانی فیسیلیٹیٹ کرے گا. جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اسکیم اس کے اندر عمیر اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایکچولی جو انیشل سٹیج ہے عمیر اس کے اندر ان کی اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس ہے. اکاؤنٹ اوپننگ کے پروسیس جب آپ انیشیٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر آپ پھر نیکسٹ پیج میں آپ پھر ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں جس میں آپ کی ریل اسٹیٹ ہے, آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے, اس پہ نیا پاکستان کے سرٹیفکیٹس ہیں. آئی تھنک سو یہ جو اس میں ٹرسٹ لیول ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ابھی جو فگرز میں کیونکہ اس کے حوالے سے میں نے دیکھی 2.3 بلین کی ریمیٹنس ڈیورنگ دی منتھ آف اکتوبر آئی ہے جو لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے. آپ دیکھیں جو کورسپونڈنگ جو پیریڈ تھا جو اکتوبر کا تھا اس میں زیادہ تھی. اور بلکہ جو اگر آپ فگرز نکالیں فرام جولائی ٹو اکتوبر وہ تقریباً ہماری 23 تقریباً 23% وہ زیادہ انکریز ہے. بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. تو یہ بڑا ہمارا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کو کتنا بلیو ہے اپنی کنٹری کے اوپر. ٹھیک ہے, بہت اسٹرانگلی بلیو ہے. وہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے جو پاکستانی ہیں وہ اپنی ایک ایک پائی پاکستان میں بھیجتے ہیں. خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ پر کچھ نہیں خرچتے, مارتے ہیں اپنے آپ کو, مارنا ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کو اپنی ماں باپ کو سب کچھ بھیجا, اپنے بھائی بہنوں کو بھی یہاں تک ان سے سنتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیا پرابلم ہے, ان کو سارے پیسے وہ بیچارے بھیج دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو ہم چینلائز کریں اور ایکسپینشن لے کے آئیں. اس جو یہ پروڈکٹ ہے ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے اس میں نئی پروڈکٹس آنے چاہیے. اور میں اس کا دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جب آپ اس کو ڈائیورسیفائی کریں گے تو اس کا جو ریونیو ہے آپ کا ان ٹرمز آف ریمیٹنس 7.3% ہے. آئی تھنک سو یہ 10 بلین تک جا سکتی ہے اگر ایک ماہ کے اندر. اگر کیوں اگر آپ دیکھیں میرے ہے میں اس میں گورنمنٹ کو جس میں جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ انوالو ہوں. آئی تھنک سو یہ میوچل ریلیشن شپ ہے. یہ میوچل ریلیشن شپ اس ٹائم میں اسٹرانگ ہوگا جب آپ اوورسیز پاکستانی کو کہیں گے یار آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں. اس کے اندر آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہو تو اس کے اندر ٹرسٹ جب تک سیکورٹی نہیں ہوگی ان کو پتا ہے ہمارا پیسہ سیف ہے.
ٹھیک ہے, یہاں سیفٹی ہے, ہمارے پیسہ ہمارا کہیں ادھر ادھر تو نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, پھر ہی وہ انویسٹ کریں گے. وہ آلریڈی کر رہے ہیں لیکن اور زیادہ کریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں, میں اس کے اندر میں میرا جو اپنا ہے بڑا اسٹرانگلی کہ اس کے اندر گورنمنٹ کو جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہاں اسپیشلی اوورسیز ایمبیسیز ہیں ان کو بہت اسٹیبلش کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکچولی ان کو وہاں اپنی ایک چینلائز کرنا پڑے گا. جو ایمبیسیز کے اندر جو بزنس ریلیشن شپ آپ کے مینیجرز ہیں یا جو بزنس بنانے پڑیں گے, اگر نہیں ہے وہ کریٹ کریں کہ آئی تھنک دیکھو ایکچولی آپ نے ایمبیسیز کا رول ایک قسم کی آپ کی اپنی انٹرسٹ کو واچ کرنا بھی ہے. آپ کی جو وہ لابیز جو کریٹ کرتے ہیں کہ اپنی کنٹری کو اسٹرینتھ کیا جائے. لیکن جو میرا اپنا ایک بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ اس آپ چینل کو کیوں نہ بزنس سے ریلیٹ کیا جائے, جت میں آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے آپ کی برانڈنگ کو اور ایگزیکیوٹ کیا جائے, آپ کو ایکسپینڈ کیا جائے, آپ کی امیج کو بہتر کیا جائے. آئی تھنک سو یہ سارے جو آپ کی جو بھی دیکھیں ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, آپ کے ایگرو بیسڈ پروڈکٹس ہیں, ان کو وہاں لانچ کیا جائے. آپ کے ٹیکسٹائل جو برانڈز ہیں ان کو لانچ کیا جائے. تو یہ چیزیں جب ہوگی جب آپ کی کلوز بانڈنگ ہوگی آپ کے اوورسیز پاکستانی کے درمیان, ایمبیسیز کے درمیان اور پاکستان کے درمیان. آئی تھنک سو جو ایمبیسیز کا رول ہے میرے خیال میں وہ ایک قسم کا مڈل کا رول ہے. یہ مڈل کا رول جو ہے وہ بہت اگریسولی اچھا میں اس سے لے کر سکتا ہوں. ہمارا آلریڈی ایک اوورسیز فاؤنڈیشن ہے جو ہم کہہ رہے تھے بتائیں گے. ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, اوورسیز فاؤنڈیشن پہ آپ گوگل پہ فائنڈ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, آپ لوگوں کا کارڈ بن جائے گا. اس میں مختلف چیزوں پہ آپ کو انسینٹیوز ملیں گے, ٹھیک ہے. آپ ریل اسٹیٹ کوئی خرید رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹس کر رہے ہیں, تو سب میں آپ کو انسینٹیوز ملیں گے. پلس یہاں پہ مختلف سوسائٹیز نے انسٹالمنٹس کے اوپر پلاٹ شروع کیے ہیں اوورسیز پاکستانی. بہت اچھا. جو پی ایم عمران خان نے جو ابھی انیشیٹو لیا ہے ریگارڈنگ گھر کا, کہ جن لوگوں کا گھر تک نہیں ہے تو 50 لاکھ روپے تک گھر بنا سکتے ہیں. تو وہ بڑا اچھا ان کا ایک ہے. جو ہمارے بیچارے مزدور گئے ہوئے اتنے سارے, وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر. بینک ان کو بڑے اچھے آسان شرائط کے اوپر لائک 5% انٹرسٹ ریٹ ہے, جو ڈیورنگ I think you have to pay during 10 years. تو like 10 to 20 like this. تو وہ بڑا اچھا ایک I think opportunity ہے لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ابھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. گھر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال سے ہمارے بیچارے مزدور گئے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں, تو ان کے اور میں اس میں ایک چیز بتاؤں کہ اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی اسکل ورکر جاتا ہے جس کا یہاں گھر نہیں ہے, اس کا ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے ایک اپنے گھر کی بنیاد رکھوں, اور اس گھر کی بنیاد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی جمع اس میں میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ نے ایک ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے بات کی ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک نے بھی اس میں, اور جو ہماری گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, جس کے اندر آپ کو 3 months to 5 years کا پلان ہے, جس کے اندر آپ کا جو اس کا جو آپ کو ملے گا ان ٹرمز آف ڈالرز بھی ہو سکتا ہے, ان ٹرمز آف روپی بھی آپ کی مرضی ہے جس میں آپ اکاؤنٹ. لیکن میں چاہوں, میرا یہ ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ کو اور اگریسو ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک سوچ دینی چاہیے, ٹرسٹ دینا چاہیے کہ اوکے آپ یہاں پروڈکٹ کو انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ پاکستان کو ضرورت ہے اپنے مختلف سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کی, ٹھیک ہے. وہاں پر جائیں, ایمبیسیز کو لنک کریں کہ ان کو کہیں کہ یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ اگر کوئی سیکورٹی باؤنڈز ہیں, کچھ ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو کہ یہ سیف ہے آپ کی منی, یہاں پہ انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہو. یا پلس ایک ایسے اسکلڈ انسٹیٹیوشنز بنائے جائے کہ اگر وہ جب واپس آتے ہیں, ان کے پاس پیسے تو ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا انہوں نے اب کرنا کیا ہے. وہ پیسے اگر وہ ضائع کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر, اس سے بہتر ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہو, ان کو پتا ہے کہ یہ ٹریننگ لے کے ہم یہ بزنس اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں, تو وہ بزنس کیا جائے. اچھا, میں اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بہت رائٹلی سیڈ, میں اس میں کہوں گا کہ آپ نے صحیح اس کے حوالے سے بتایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر جو ساری جو انفارمیشن ہے, کیونکہ میں بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہوں, میں انفارمیشن سسٹم اور بزنس انٹیلیجنس کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا کی بڑی امپورٹنس ہے, اس میں انفارمیشن کی بڑی امپورٹنس ہے. جب تک پہنچنے کی اگر آپ کے پاس رائٹ انفارمیشن ہوگی,
आप राइट ट्रैक पर आ जाएंगे, आप राइट ट्रैक पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपको, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता कि अभी हमारा जो वीट का प्रॉब्लम हुआ था जिसके अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के अंदर डाटा की गैदरिंग किस तरह होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी करेक्ट होनी चाहिए। और आई थिंक सो ये जो आपका जो डिजिटल अकाउंट है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसके अंदर आई थिंक सो इसमें स्टेट बैंक ने बड़ा प्रोएक्टिवली रोल प्ले किया, उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आई थिंक सो उन्होंने इसके अंदर जो आपके जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर्स होंगे, आई थिंक सो उनको मेरी आई डोंट नो वो उसमें आगे किस बैंकिंग सेक्टर्स को एग्जीक्यूट करता है, आई थिंक सो ये वर्चुअल नहीं होना चाहिए। जो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो असिस्ट करें, आपके यहाँ एक प्रॉपर डिपार्टमेंट हो जो वर्चुअली उसको असिस्ट करे। आई थिंक सो ये देखो एक्चुअली होता क्या है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप ओवरसीज पाकिस्तान की आपको भी पता है कि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। आप ऐप के थ्रू उनको जो भी प्रॉब्लम पेश आ रही है, जो आपको जोड़ना पड़ेगा, मॉनिटर किया जाए। देखो मेन चीज है कि आपने इनिशिएटिव तो कर दिया, लेकिन अब आपने उस प्रोडक्ट को, इस विजन को देखना है कि आया ये राइटली ट्रैक पर जा रहा है, इन द करेक्ट ऑर्डर पर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए आपको आई थिंक सो उस विजुअल जो ऐप है उसको वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपके जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर्स हैं उसको वर्चुअली असिस्ट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स ओवरसीज पाकिस्तान को पेश आ सकती हैं, उसके बारे में पूरे अवेयर हों आपके वर्चुअल असिस्टेंट मैनेजर्स, ताकि वो गाइड कर सकें आपके ओवरसीज पाकिस्तानी। अगर वो वेल ट्रेन नहीं होंगे तो दिस मींस क्या होगा कि बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में अगर उनको वो मिस लीड करेंगे कस्टमर्स को, और इससे क्या होगा कि ट्रस्ट आपका खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और ट्रस्ट आपका एक किस्म का खत्म हो जाएगा। वेरी राइट, ये बिल्कुल आपने सही बात की है। वेल आगे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, प्लस हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे, अच्छा, जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, और ठीक है, अच्छा, उनके अपने अलग एक मसाइल है, बहुत मसाइल, अच्छा, उनके रहने के मसाइल हैं। अच्छा, कई दफ़ा ये भी होता है कि यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज खुली हुई हैं वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और बताती हैं, वहाँ जाकर पता चलता है कुछ और है। और मेरी यहाँ पे यही सजेशन है सब स्टूडेंट्स को कि आपको किसी एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की अपना एक वेब पोर्टल है, आप जाके सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली बताऊं, सारी एजेंसी सही नहीं होती। हाँ, एक्चुअली बताऊं कि देखिए आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, देखिए मैं समझता हूँ जो गूगल है, आपका जो इंटरनेट है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। हमारे एक बीच में हम देखें, ये हम जो बीच में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें बीच में एक चाय का जो एलिमेंट है वो तो रहेगा, बड़ा एलिमेंट। ये मैं तो इंतजार कर रहा हूँ लेकिन मैं तो आज मेरा जो जज्बात हैं वो मेरे ओवरसीज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिस करते। मैं जब बाहर था मैं इसी चीज को सबसे ज्यादा मिस करता था कि यार घर की चाय और पकौड़े। ये पकौड़ों की बात हुई, आज पकौड़े आ ही गए हैं। हमारी पहले एपिसोड में बारे में बात हुई थी पकौड़े। हाँ जी, ये आज उम्मीद आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, ये थैंक यू, शुक्रिया जी आपका बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ये हमारा ख्याल कर रही है, हमको हर एपिसोड में चाय, आई थिंक दिस इज द सेकंड वन। हाँ जी, इसमें ऐसे ही है। लेकिन ये है जी, ये देखिए ये हम जो एक किस्म के जो हमने एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है वो यही है कि आपके साथ जो हम डायलॉग नहीं करते अपने घर में, इनको हमें पार्ट बनाने की कोशिश हमने, की। हमारे पार्ट है, फैमिली बने हमारे से। आप लोग भी अब चाय अपनी आई थिंक मेरे सामने हो आपके कह दें अपनी बेगमात को, अपनी माओं को, या खुद बना ले और हमारा साथ। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं आपको बताऊं वेरी इंटरेस्टिंग ये, इसमें मैं तकरीबन 1 साल रहा जी वहाँ यूएस। अच्छा वहाँ मुझे आपको पता है, लेकिन मैंने वहाँ चाय ऐसा नहीं पी जब मैं आपको देखता होगा। अच्छा, मैंने वहाँ ये कि मैंने अच्छा वहाँ चाय ऐसा नहीं मैंने पी कि अगर कोई बना के दे दे इज ओके, लेकिन मैं खुद नहीं बना सकता। अच्छा, वहाँ ये देखिए, ये मेरा एक किस्म का आपके लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे वो 1 साल ये याद है कि मैं खुद चाय मैं तो काफी साल बाहर रहा हूँ, लेकिन मैंने चाय भी खुद बनाई है। अच्छा, वेरी गुड। हर चीज, और कई दफा खाना भी बना लेता था। हालांकि मेरी फैसिलिटी थी, खाना वगैरह मिल जाता था कंपनी से, ये होता था, लेकिन उसके बावजूद भी। अच्छा, मैं वैसे बताऊं कि मैं हर चीज में आई डोंट नो, मैं इसमें मेरी एक
किसी की आपके सुस्ती हो जाती है चाय की वजह से। वहाँ मैंने जो मैं ये समझता हूँ जो मेरा 1 साल है, मैं आपको बताऊँ, मैं जो मेरा 1 साल था इज इक्वल टू 5 years इन पाकिस्तान, कि वहाँ मैंने 1 साल में बहुत मेहनत की है। वहाँ मैंने आपको देखता था, आपके पास आया था और ये एक्चुअली उसमें उसने भी देखा, क्योंकि डेफिनेटली उमैर ने जैसे पहले कहा कि जैसे आप वहाँ रहते हैं, वहाँ जब आप लाइफ गुजारते हैं तो आपको वहाँ की प्रॉब्लम में मालूम होती हैं। अगर वैसे आप फिरने जाएं और वहाँ ट्रैवलिंग करने जाएं और वो डिफरेंस होता है, लेकिन पर्सपेक्टिव और देखना चाहिए, उससे आपका क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस बढ़ता है, उससे आपका एक दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी थोड़ी देर के लिए ज़रूर बाहर जॉब करने जाना चाहिए, उससे वो एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। आप एक डिफरेंट कल्चर में जाकर जॉब करते हो और बहुत सारी नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हो, तो आपको हर नेशनलिटी के बारे में डिफरेंट किस्म की, उनका फूड हो गया, उनकी ज़बान हो गई, उनका एक तरीका जो है वो आपको पता चलता है कि हर नेशनलिटी का क्या क्या तरीका। मैंने बहुत सारी नेशनलिटीज़ के साथ काम किया। मेरे अपने डिपार्टमेंट में मेरे हाथ से कम 7-8 नेशनलिटीज़ में ऐसा काम करते थे, और जो मेरी कंपनी के अंदर आई थिंक इससे भी कई गुना ज़्यादा नेशनलिटीज़ काम करती थी। तो मुझे उनसे इतना सीखने को मिला, उनके हवाले से, उनके कंट्री में क्या होता है, वो डिफरेंट गिफ्ट मुझे लाके देते थे, पता चलता था, अपनी वीडियोस दिखाते थे, अपने फूड अपने घर में बुलाते थे, उनके फूड खाने का मुझे पता चलता किस तरह का फूड है, उनका कल्चर कैसा है, उनका म्यूजिक कैसा है, ठीक है। तो वो एक अलग ही आई मीन मज़ा है जो मैं हाथ से किसी को मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं वैसे एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि ये आपने बात की ऑन द बिगेस्ट साइड, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने देखा जो डेवलप कंट्रीज, तो ये पॉजिटिव चीज़ है ओवरसीज पाकिस्तान के लिए कि वो ऐसी मजे की चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, उमैर कि वहाँ मैंने जो चीज़ देखी है डेवलप कंट्रीज में, आप जब डेफिनेटली आप जब बाहर जाते हैं उमैर, तो आप कंपैरिजन शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह के मसाइल हैं, उनके यहाँ डेफिनेटली उनके यहाँ जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस तरह के नहीं है जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ जो अपने जो रिलेशनशिप है वहाँ भी उस तरह के नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक चीज़ जो मैंने वहाँ नोट की, जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, जो यूएसए के अंदर मैंने स्पेशली नोट किया कि यूएसए कैसे कामयाब हुआ है। यूएसए के अंदर जो आज यूएसए के हम कहते हैं कि जी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताऊँ, जब मैं वहाँ मैंने एक चीज़ जो नोट की, मे भी आप इससे एग्री करें ना करें, लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्टेंस। अच्छा, अमेरिका के अंदर, स्टेट्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात है जो उनकी कामयाबी की, वो उन्होंने सारी नेशनल्स को एक्सेप्ट किया। अच्छा, आप जब मैं फर्स्ट टाइम जब एक जॉब के अंदर एंटर हुआ और मैं जब ड्यूरिंग दी लंच हम सब बैठे हैं, तो मुझे फीलिंग हुआ कि मैं डिफरेंट कंट्री के अंदर। अच्छा, और ये उस टाइम होता है जब आप यहाँ एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्टेंस हो, और आपने देखिए फिर आपको वहाँ पे ये चीज़ जो मैं समझता हूँ बीइंग एक मुसलमान की थी, मैं समझता हूँ एक मुसलमान जो हम समझते हैं कि बीइंग मुसलमान कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी है, ऐसी बात है नहीं, वो है, लेकिन मैं इसमें रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया में कुछ टाइम बहुत बढ़िया है, वहाँ के लोगों ने जैसे मुझे एक्सेप्ट किया, जैसे प्यार दिया मुझे, मैं भूल नहीं सकता वो, ठीक है। और वो माशाल्लाह वो उनका भी फैमिली कल्चर बड़ा अच्छा है, और अभी तक मुझे कॉल करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो नहीं मैं ये वैसे आप जो स्पेशली जो हमारे अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया में, मैं आपको बताऊँ सऊदी अरेबिया ने हमारी बहुत हेल्प की है। अभी मैं आपको जैसे रिसेंट अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहा था, उसके अंदर 30% आपको पता है जो रेमिटेंस है वो सऊदी अरेबिया से है, और उसके अंदर जो आपका बाकी वो सब आपका मिडिल ईस्ट से आया है और यूके से आया है, लेकिन उसके अंदर मेजर जो आपका पोर्शन है वो आप कंट्रीज हैं। आप देखिए कि अरब कंट्रीज के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा मेरी अम्मी, हमारी अम्मी आई हुई थी मेरे पास उधर, तो वो कुछ हज का टाइम आ रहा था, तो उनका एक्सपायर हो रहा था वीज़ा, तो वो आम तरीके से नहीं हो सकता था एक्सटेंड, तो मैंने टाइम लिया वहाँ के प्रिंस से, और उसने अलाउ किया, और मैं उसने जिस तरीके से मुझसे मिला, उसने मुझे खजूर ऑफर की, कावा ऑफर किया, अपने ऑफिस में मिला, मैं तो हैरान था
کہ یار کہ میں پاکستان میں اگر کسی چیف منسٹر سے ملنا چاہوں تو مجھے تو میرا خیال کہ اس آسان طریقے ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن اتنے آسان طریقے جس طریقے سے اس نے مجھ سے بات کی اور میری مشکل کو حل کیا، تو آئی ریئلی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو دا سعودی عربیہ گورنمنٹ. نہیں عمیر، میں آپ کو تقریباً آپ کا کافی عرصہ وہاں گزرا ہے سعودی عربیہ میں، اور آپ بڑی اچھی جگہ پر رہے ہو. میرا ڈیورنگ حج کے موقع میں مجھے ساتھ نصیب ہوئی، اللہ نے حج کروایا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ. ہم نے حج کیا 2015، اور لیکن میں نے بہت عمیر اس چیز کو بہت انجوائے کیا. اور مدینہ کے اندر مسجد جو ایک مغرب کے ٹائم میں جو آپ کو ایک آپ کہتے ہیں کہ فیلنگ ہوتی ہے، ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی. صحیح آپ دیکھیں اپارٹ فرام کہ ایک مسلم، لیکن میں آپ کو بولوں یہ گیسچرز ہیں، یہ ایک قسم کے آپ کے جو ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں کہ ان کے وہ اللہ نے ایسے ان کو نہیں نوازا. آئی تھنک سو جس ٹائم میں جس طرح وہ سرو کرتے ہیں کعبہ، کھجوریں آ رہی ہیں، مہمان نوازی کا میں نے مدینے میں اسپیشلی جو ایلیمنٹ دیکھا ہوں میں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایسی دونوں بیٹیاں سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی ہیں. اچھا وہ ابھی تک سعودی عربیہ میں اتنا یاد کرتی ہیں، خاص طور پہ مکہ کو، مدینہ کو. ابھی تک مجھے کہتی ہیں بابا ہم نے کب جانا ہے دوبارہ. تو وہ واقعی ایک ہماری لیے سینٹر آف اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کے لیے. تو وہ اس کا میرے خیال ہے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. جب میں فرسٹ ٹائم ادھر گیا تو وہ ایک اپنا ایک تھا، ایک ایموشن. اور اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، میں نے مڈل ایسٹ میں یہ تو تھینک یو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سردیوں میں عمیر یہ گرم گرم انڈے بھی آ رہے ہیں. آپ نے گرم گرم، ہاں یہ تو پاکستان میں ایک چیز بڑی یاد آتی ہے پاکستانیوں کو، آواز ایک آتی ہے وہ بڑی مزے کی آواز ہے، گرم آنڈے. تو یہ جو ہے گرم آنڈے ہم کھانے کا میں بتاؤں سر، میں عمیر جو گرم انڈے کا اور جو چائے کا مزہ ہے نا سردیوں میں، اس کا کوئی مطلب کہ کوئی بھی ویسے میں یار دیسی انڈے مزے، ویسے یار دیسی مرغیاں رکھنی چاہیے ہم کو. ہاں اگین پھر پی ایم عمران خان نے اس کا بھی انیشیٹو لیا تھا مرغیوں کا اور انڈوں کا. آئی تھنک کہ کافی لوگوں نے بینیفٹ لیا. نہیں عمیر اس کا دیکھو میں آپ کو تو اس کو مذاق میں دیا گیا، مذاق میں لیا گیا، لیکن میں بڑا انیشیٹو تھا اپارٹ فرام اینی مینس کے جو آپ کی افلیشن ہے یا یہ، لیکن میں آپ کو بولوں جو صحیح بات ہے اس کو آپ نہیں، میں تو ایسا پاکستانی بات کروں گا. میں آپ کو دیکھیں آپ کی میں نے ایک چیز آپ نے عمیر دیکھی ہے، آپ کی جو اسٹرانگ نیشن ہے، یہ اسٹرانگ کمیونٹی میں آپ کی جو ڈائٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ کی جو انٹیک کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمارے کلچر کے اندر جو دیسی ہم کہتے ہیں دیسی کا جو کلچر تھا ہمارا، دیسی انڈے، دیسی اس کی جو پروڈکشن تھی تو آپ دیکھو اب یورپ میں آپ جاتے ہو، دیکھو ڈینمارک ہو گیا، ٹھیک ہے، آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، چیز ڈیری پروڈکٹ سب سے زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈیری پروڈکٹس کا پورا ایک فریج نظر آئے گا. پاکستان ایک ایگریکلچر اور ڈیری پروڈکٹس کا ایک ہب ہے، لیکن ہم نے اس کو یوز نہیں کیا. آپ دیکھیں اگر یہاں پہ صحیح طریقے سے جس طرح پی ایم عمران خان نے انیشیٹو لیا تھا ریگارڈنگ دس، اگر ہم اس کو سیریسلی لیتے، ہاں میرا خیال ہے کہ ہر گھر ایک پروڈکشن ہاؤس بنا ہوتا مرغیوں کا، انڈوں کا، اور ڈفرنٹ یہ جو آپ کے شیپس ہیں، آپ کے گوٹس ہیں، ان سب کا آئی تھنک. دیکھو میرا تو یہ ہے کہ آپ کی گڈ ہیڈ لیڈس ٹو اسٹرانگ نیشن. اور میں آپ کو بتاؤں یہ عمیر، یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہے، ہمارے جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. دیکھو میں ایک چیز بتاؤں، میرا بڑا سیریس ہونا پڑے گا. ہمیں جو اچھی باتوں کو سیریس لینا پڑے گا. جو ہماری قوم، دیکھو کوئی بھی قوم ایسے جا کے گریٹ نہیں بنتی یا اسٹرانگ نہیں بنتی، اس کے پیچھے بہت سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اور جہاں ہم آج یہ بات ساتھ دینے کی وہ جو بات کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کا ساتھ، جس طرح ہمارے پٹھان بھائی لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. نیا بندہ آتا ہے اس کو سارے مل کے جو ہے پیسے دیتے ہیں، اس کا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں. اچھا اسی ترازو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ امریکہ میں تھے، ٹھیک ہے، مجھے چھٹیاں ہوئی یونیورسٹی میں تو مجھے موقع ملا تو میں نے کہا میں آپ کے پاس آپ سے ہوا تو جی میری فلائٹ پہنچی JFK میں
न्यू यॉर्क में, तो जी वहाँ पे मेरे वालिद साहब, हमारे वालिद साहब आए हुए थे मुझे लेने, तो वहाँ से हम बैठ के फिर फिलाडेल्फिया पे आए, लिमोजीन के वहाँ सर्विस थी, तो जी वहाँ पे मैं लगेज लेके अपना खड़ा हुआ था एक कोने में, अभी हमारे चचा ने आना था हमें लेने, मेरे फादर, हमारे फादर और मुझे, तो जी उसी दौरान जी एक कपल आया था। अच्छा। तो जी कहते हैं उन्होंने लगेज देखा। अच्छा। और दे वर थिंकिंग कि हम इंडियन हैं। अच्छा। थिंकिंग जी इंडियन। अच्छा। तो दे आस्क्ड मी कि आप इंडियन हो? मैंने कहा नहीं मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हूँ। तो फिर इवन देन दे आस्क्ड मी कि ये हमारा कार्ड है, इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी जॉब, आपको रहने की जगह चाहिए, ठीक है, हम आपकी हर लिहाज से मदद, और हमारी कम्युनिटी अच्छा जो ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती है, ठीक है, और हमारा जो भी उनका कोई सेशन भी होता होगा वीकली आपस में बैठते होंगे, तो वो उन्होंने, लेकिन मुझे आज तक सॉरी टू से, ठीक है, मुझे कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिला, आई एम सॉरी टू से, कि जिसने आके मुझे कहा हो कि हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, और हम वहाँ पे लोगों को जॉब्स में हेल्प करते हैं, यहाँ पे रहने में हेल्प करते हैं। माइट बी आई एम रॉन्ग, अगर कोई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं काइंडली हमसे शेयर करें ताकि हम ये चीज़ कम्युनिकेट करें इस चैनल के ऊपर कि अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ लिंक अप हो सकते हैं। अच्छा मैं वैसे ये बात है, देखिए हमें हाँ एक है, लेट मी शेयर है, एक मेरा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, अकील शायद मुझे वो देख भी रहा हो, उसने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई हुई है ऑस्ट्रेलिया में, प्लस हमारा वहाँ पे चैनल भी उसके जाता है ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और वो पाकिस्तानी को इतना हेल्प आउट करता है हर हवाले से, ही इज डूइंग वेरी गुड। अच्छा मैं वैसे ये है, मैं अकील ये देखो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे साथ कुछ खराब चीजें जुड़ी हुई हैं, हाँ हम, लेकिन हमें अच्छी चीजों को उजागर करना, अपने उसको एस्टैब्लिश करना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, देखिए आप हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ है कि हम अच्छी चीज़ों को भी उस हाईलाइट नहीं करते। हाँ हमें जो अच्छी चीज़ें हैं जहाँ भी मुल्क में हो रही हैं आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए, और अपनी कम्युनिटी में जो अच्छे आइडेंटिफाई अच्छे लोग हैं उनको ऊपर लाना चाहिए। लेकिन मैं आई डोंट नो, आप उसको हिडन नहीं कर रहे हैं, आप उसको कई प्रोजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अपने अच्छे लोगों को सपोर्ट करें। अच्छा एक और चीज़ मैंने जो देखी है कि एक हमारी जो एजेंसीज हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज, अच्छा पूरे अगर आप देखें इंडिया की देखें, श्रीलंका की देखें, नेपाल की देखें, उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज बड़ी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। अच्छा हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बड़ा कम रेशो जो है वो बाहर जाती है जॉब में। अच्छा हमें एक हमारे अगेन आई वांट टू सजेस्ट पीएम इमरान खान को, उनकी गवर्नमेंट को, कि हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी जो लिंक अप हो बाहर की एजेंसीज के साथ और यहाँ की एजेंसीज के साथ, कि हम ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। आप देखें इंडियन पेनिट्रेशन कितनी ज़्यादा हो चुकी है सारे मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि उनकी एजेंसीज काम कर रही हैं। अच्छा मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ, अब ये मेरे में हमारा एपिसोड की जो लेंथ है वो हो रही है, लेकिन इसमें बातें अभी खत्म नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैंने डिफरेंट रिगार्डलेस मैंने डिफरेंट कम्युनिटीज से इंटरेक्ट किया अमेरिका में, और उसमें मैंने इंडियन कम्युनिटी से भी इंटरेक्ट किया। उसमें मैं एक मुझे इंडियन एक जो उनका आईटी प्रोफेशनल है उससे मुझे इंटरेक्ट होने की एक आप कह रहे कि उस टाइम में उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे इंटरेक्शन हुई, तो वो हुआ ये कि उस दौरान में वो मुझे एक जगह ले गए। अच्छा तो उन्होंने पहले मुझे इनवाइट किया कि आप वैसे कैसी जगह उसमें ऑन द नहीं उसमें ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें वो एक कि ऑन दी मल्टी लेवल मार्केटिंग के हवाले से वो काम कर रहे थे। ऑन दी इवनिंग साइड वो ये काम कर रहे थे, इन द मॉर्निंग्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल नहीं, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट उस टाइम में नया आया था अमेरिका के अंदर। तो उसके अंदर वो इंडियन कम्युनिटीज़ काम करी थी अमेरिकन कम्युनिटीज़ के साथ, और वो आईटी प्रोफेशनल बंदा था कि सुबह के टाइम वो जॉब कर रहा था और शाम के टाइम वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे एक जगह कहा कि आप एक चर्च में आए, तो वहाँ में आपको एक प्रेजेंटेशन है, तो वो आप उसमें आप शामिल हो। अच्छा। तो मैं पहले इतना मिली नहीं था, लेकिन उसने मुझे 3-4 बार कहा, मैंने कहा चर्च के अंदर यार मेरा क्या होगा पता नहीं। तो मैं पहले हुआ कि मैं उसमें ज़रा उससे मैंने डिसएग्री किया, फिर मैंने कहा ओके यार लेट्स सी कि वहाँ इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो वो मुझे वहाँ ले गया। जब मैं चर्च के बाद जो कुछ उसका टिकट फीस थी वो आई डोंट नो, मेरे पहले नहीं था कि इसकी कोई टिकट फीस होगी, लेकिन हमने वो टिकट फीस पे की और हम जब एंटर हुए, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं जब मैं एंटर हुआ तो मैंने कोई दूसरी दुनिया देखी।
अच्छा, दूसरी दुनिया ये थी कि एक डिफरेंट सिनेरियो मैंने देखा, एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव, 400 बंदा अच्छा, उस चर्च के अंदर, अच्छा, और मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रही किस है। चीज की? उसके अंदर मैं ऑन द लेफ्ट साइड सारा गोरा बैठा हुआ था, सारे अमेरिकन थे, सारे अमेरिकन प्रोफेशनल जिनकी White Americans। वाइट अमेरिकन सारे थे। अच्छा। ऑन द राइट साइड सारे इंडियंस, आप On the left side। ऑन द लेफ्ट साइड आपके अमेरिकन, ऑन द राइट साइड इंडियंस, अच्छा, और 400 खाली यही दो नेशनलिटी, दो नेशनलिटीज, और वही नहीं। और वहाँ प्रेजेंटेशन हो रही तो थी। खाली पाकिस्तानी आप? पाकिस्तानी आई डोंट नो, आई थिंक सो आई एम अच्छा, कि उसने मुझे उसमें किया। अच्छा, वो बड़ा अजीब अच्छा बात है। अच्छा, उसमें ये उसने किया कि उसने दिखाया कि देखो हम क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अच्छा बात सुन, वहाँ मैं हो रही थी मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती कैसे। अच्छा, जैसे आपको पता है कि उसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, फिर उसके अगर प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं तो वो उसके हवाले से ये कर रहे थे कि वो सुबह के टाइम जॉब्स करते थे इंडियंस अमेरिकन, और रात के टाइम प्रेजेंटेशंस करते थे, मार्केट करते थे। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि ये भी बंदा ये आया पाकिस्तान, इसको भी हम थोड़ा इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस प्रोसेस को देखा कि ये कर क्या रहे हैं। जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई, तकरीबन 2.5 आवर की वो प्रेजेंटेशन थी जिसमें उन्होंने मोटिवेट किया, मल्टी लेवल मार्केट के हवाले से डिफरेंट डिमेंशंस बताई। मुझे वहाँ मालूम है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, तो ये भी मेरी डिमेंशन एक सीखने वाली लर्निंग था। तो आफ्टर द शो, आफ्टर द प्रेजेंटेशन, तो वो जो इंडियन गाय था, जितने भी इंडियंस मिल रहे थे, उन्होंने कहा स्टिक टू दिस गाय, स्टिक टू दिस गाय। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हें बताएगा, तुम्हें और चीज़ें बताएगा, तुम इसके साथ स्टिक रहो, इसके साथ और जगह देखो। दिस मीन्स कि वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार ये आया है, इसके साथ हम नेक्स्ट, क्योंकि वो समझते थे कि मैं अगर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रेजेंट करता हूँ तो दिस मीन्स कि मेरे साथ और भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो गए, हमारे साथ और एक इंडियंस हो गए और एक ये चाइनीज हो गई, ये अपने एक टाउन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। जगह आप जब कहीं भी चले जाएं, एनवायरनमेंट चाइना टाउन से नजर आएगा, चाइना टाउन। और मैं आपको बताऊं, इसके हवाले से मेरी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन है पाकिस्तानी के लिए कि आप अपनी इन्वायरमेंट डेवलप करें, अपना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ जहाँ आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ आपके इस्लामिक सेंटर्स हों, जहाँ आपके बच्चों को वो माहौल मिले जो आप समझते हैं कि वो उसमें लैक करते हैं या उसमें वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो उस टाइम में होगी जब आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। आप अपनी कम्युनिटी को, अपनी पाकिस्तान को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें, जैसे इंग्लिश ने किया है, जैसे मैक्सिकन को मैंने देखा, स्पेनिश ने भी किया है, चाइनीज़ ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। वहाँ चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने पूरा एक इन्वायरमेंट, पूरा एरिया और एक आप कह देंगे चाइनीज़ का। इसी तरह पाकिस्तानियों को करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, बीइंग ए मुसलमान भी एक आपकी जो रायवार, जो आपके कल्चर हैं, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो भी फॉलो होंगी और इससे आप स्ट्रॉन्ग होंगे। आई थिंक हमें ना हर जगह एक कम्युनिटी क्लब बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसमें वहाँ पर एक मस्जिद भी हो, एक कम्युनिटी क्लब भी हो, ठीक है, एक लाइब्रेरी भी हो, ठीक है। एक्चुअली इनके देखो ये सारी बात ये है चीज़ें बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर क्या होगा, देखिए वहाँ जो लोग नमाज पढ़ने आएंगे, उसके बाद उस कम्युनिटी क्लब में आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे उनकी मुलाकात होगी। फिर प्लस हम पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ओवरसीज पार्ट, उसके हवाले से भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई हमारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एजेंट बैठा हो, उनकी एम्बेसी की तरफ से, जो उनको अवेयरनेस दे। अच्छा, मैं एक्चुअली एक चीज़ है ना, ये जो हमारे एक और भी पॉइंट हमने जो शुरू में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, वो सोशल सेटअप के हवाले से जो उनकी फैमिलीज को प्रॉब्लम पेश आ रही हैं, उसमें उनके जो मैरिजेस के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसमें मैं बड़ा एक चीज़ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद आप पहले कर दें। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझता हूँ अगर इस चीज़ को ये इम्प्लीमेंट करते हैं और एक सेटअप बनाते हैं, अपने जो कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये जो मैरिजेस के जो रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये बहुत मेजर इशू है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। एक चीज़ मैं शेयर यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, आमतौर पे हमारे पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या सोच रहे होते हैं कि यार बाहर से रिश्ता आ जाए, ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा कमा रहा होगा, हमारी लड़की अच्छी स्टैब्लिश हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन वो इसी पहलू को देख रहे होते हैं। अच्छा, इस चक्कर में क्या होता है कि वो ना उसकी बैकग्राउंड चेक करवाते हैं कि वो करके आ रहा है एक्चुअली वहाँ पर। कई दफ़ा होता है वो यहाँ पे आके वो जी बड़ा अच्छा प्रोफेशनल किसी बैंक में लगा हुआ है, किसी और अच्छे एज मैनेजमेंट में है या कुछ और है, वहाँ जाके पता चलता है कि ही इज़ अ वेटर, या उससे कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, वो हाई स्कूल पास है, यहाँ बता के गया जी मास है,
कम से कम मुझे आप लोगों की तो ये सजेशन है, काइंडली उनका बैकग्राउंड चेक जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अपनी लाड़कियाँ बेटियों को इस तरह ना भेज दिया करें, एक ही ऑनलाइन पे ऊपर जी निकाह हुआ और भेज दिया। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। यहाँ से तैमूर भाई आप बड़े अच्छे शेयर कर सकते हैं, जो आपने कोई अमेरिका में ऐसे केसेस देखे जो इस तरह लड़कियों की मैरिजेस हुई और फिर उनकी डिवोर्स हो गई इसी वजह से कि वो उनको दिखाया कुछ और था बैकग्राउंड और था कुछ और। एक्चुअली ये बहुत से केसेस हुए हैं, लेकिन अब मेरे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। अब आई थिंक सो कि इसके अंदर जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी इसमें वेल अवेयर हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। लेकिन आप देखें, वही बात है कि आप कोई भी चीज़ करें तो उसकी पूरी तस्दीक कर दिया करें, उसकी पूरी आप इन्वेस्टिगेशन करें कि वहाँ क्या कुछ है। आप अपने वहाँ जो भी रिश्तेदार है, कोई और कम्युनिटी है, उसके थ्रू मालूम करें कि आया उसका मसला क्या है। अगेन वही बात आ गई, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है ना, एक कम्युनिटी क्लब फॉर द पाकिस्तानी, उसका होना बड़ा जरूरी है। और इसका लिंक हो आपकी बेसिस के साथ, ठीक है, और उसका फिर लिंक हो एक पोर्टल के साथ, जो हमने पहली बात की है कि वो एक ओवरसीज पोर्टल बनाई जाए, ठीक है, उसके अंदर ये एक ऑप्शन एक और डाल दी जाए जो रिश्तों की भी है। एक्चुअली बताऊँ कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा वहाँ जो पाकिस्तानियों से अच्छे जो इंटेलेक्ट्स जो थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनसे जब मेरा इस हवाले से डिस्कशन हुई है, और वहाँ मेरी बहुत चीज़ों के वहाँ मैं आपको बताऊँ उस टाइम में जो मेरे अजीज़ थे इस हवाले से भी, मैं उस टाइम में मेरी ऐसे एज आई एम 24-23 ईयर्स, तो लेकिन मेरी जो उनसे हुई है मैरिजेस के प्रॉब्लम्स क्या पेश आ रहे हैं, और उनको उस हवाले से बात हुई है। ये इसका सोल्यूशन मैं समझता हूँ जो उन्होंने मुझे सोल्यूशन दी है और जो मैंने देखा है वो सिर्फ कम्युनिटी है, कम्युनिटी का सेटअप है। आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप करें, अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, और उससे क्या होगा, आपका होता ये है कि एक वहाँ के जो एक बहुत टर्म मशहूर है, कैसे करें, पहले बात तो ये कैसे करें, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज जो कहते हैं, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज ABCD एक्चुअली उसकी वजह से कि वो घर में कुछ और देखता है बच्चा और बाहर कुछ और देखता है। ये उस टाइम में जब कंफ्यूजन उस टाइम में दूर होगी जब आपकी कम्युनिटी जो है वो एक जगह इकट्ठी होगी। मतलब कि एक आपको कुछ इस्लामिक क्लास भी चाहिए, प्लस आपको एक सोशल हब भी चाहिए जिसमें पाकिस्तानी कल्चर भी और इस्लामिक वैल्यूज के बारे में भी बताई जाए। तो आई थिंक ये चीज़ हमें प्रमोट करनी पड़ेगी। पहली तो बात ये है कि हमें दोबारा से रीयूनियन होना पड़ेगा आपस में, हमें एक दूसरे की जो है मदद करनी होगी, हेल्प आउट करना होगा कि ताकि आगे वो भी बढ़ेंगे, आप भी लोग बढ़ेंगे। हमारे तो एक ये मतलब ये बड़ा मसला है कि हम ना किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। अच्छा ये बड़ी सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है, अगर दूसरा आगे जाएगा आप भी आगे जाएंगे। अच्छा एक डेवलप होगी, कम्युनिटी डेवलप होगी, कोई एक सेक्टर डेवलप होगा, कंपनी डेवलप होगी, उसमें जॉब्स निकलेंगी तो सारे लोग ही उसके लिए फ़ायदा होगा ना। ये चीज़ एक हमारे मुल्क में और हमारे पाकिस्तानियों में एक चीज़ हमें करना पड़ेगा कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना पड़ेगा, वरना चीज़ नहीं चलेगी आगे। देखिए मैं अगर आप देखिए एसोसिएशंस बनी हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान कम्युनिटी में भी बड़ी एसोसिएशंस, देखिए अगर वो एसोसिएशन लिंक करती हैं जस्ट फॉर प्रोटोकॉल कि हम आए हमको प्रोडक्ट मिले, तो आई थिंक सो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ अच्छा एसोसिएशंस बना के आप बैठ गए, एसोसिएशंस है, बिजनेस है, अगर दोस्त सोचें कि आपको प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, हमको वहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा फिर हमको प्रोडक्ट मिलेगा, हम पाकिस्तान आएंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत लिमिटेड सोच है। अगर आपने करना है अपने पाकिस्तानी के लिए कुछ करें, और अपार्ट जब आप कुछ करते हैं तो फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, फिर आपको फिर आप दिल से करते हैं, और फिर दूसरे लोग कहते हैं यस इस बंदे। इतने सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोविड उन लोगों ने, और लेकिन उनका नाम किसी को नहीं पता। हाँ उनको फूड सप्लाई कर रहे हैं, उनके घर राशन भेज रहे हैं, लेकिन दूसरे को पता ही नहीं कौन भेज रहा है। मेरे में ये काफी दंगा हो गया है। लोग हैं उनको बस मैं एक दफा सल्यूट कर दूं। बीइंग ए मुसलमान एक आपका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए जो रब्बुल आलमीन जो कुछ देने वाला है वो रब्बुल आलमीन है। बेशक जो रिस्क का वादा मैं आपको मेरे मुसलमान जितने भी भाई हैं और जितने भी मुसलमान हमारी कम्युनिटी उनको पता है, जो रिस्क का मामला है वो खुदा की ज़िम्मेदारी है। देखिए जितना हमारा ये रब्बुल आलमीन ने वादा किया, रिस्क का वादा रब्बुल आलमीन ने किया, सिर्फ ईमान का वादा नहीं किया। ईमान आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा,
ईमान खुद स्टडी करना पड़ेगा, कुरान मजीद को, हदीस को आपको सीखना पड़ेगा, ताकि हम एक फिर इन द एंड जो मेरी हमेशा स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाने के लिए हमको अगर हम चीज़ें करेंगे, जितनी भी हम स्टार्ट तो करें, इनिशिएट तो करें, थोड़ा बहुत करें, ताकि एक हम स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकें। बिल्कुल सही बात है। ये आई थिंक आप जाते हुए बड़ा अच्छा कमेंट दे रहे हो, जाते हुए आप देखिए ये हमें कोशिश करनी है, देखिए हम सब हर फर्द ने कोशिश करनी है इस चीज़ को अपने अंदर, इस चीज़ को इंटीग्रेट करें। हाँ बिल्कुल करें। तो आप इनको हमारे साथ आप जुड़े रहें, आज भी हम अगर हम कहते रहेंगे तो चलती रहेगी वीडियो। आज उमर वैसे ओवरसीज एक और हमें सेशन करना पड़ेगा, हमें लग रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी की वजह से ना जज्बात, मैं आपको बताऊं मेरे तो जज्बात बहुत रेडी अंदर से ना जो है ना, क्योंकि अभी ऐसी बातें जो हमने भी बहुत सी बातें शेयर ही नहीं की टाइम लिमिटेशन की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जी, फिर वंस अगेन आपको जी सही बात है, आप हमारी नेशन, हमारे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आप ही की वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। अच्छा, जाते जाते मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली जो आपको मुश्किलात हैं हमारे कमेंट्स में लिखें, हम आपका जो भी मुश्किलात है वो आगे हम शेयर करेंगे विद द गवर्नमेंट, ताकि ये हल हो सके। तो काइंडली हमसे जुड़े रहें। देखिए आप अपने डिस्कस करें, क्योंकि हम यहाँ आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, आइडियाज हम देखिए, हम यहाँ सिंपल एक हमारा रवायती स्टाइल नहीं है, हम एक जो भी चीज़ हमारे जितना भी एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर हमारा गुजरा है, हम आपसे डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड आप अपने जो सजेशंस हैं वो दें, ताकि हम उसमें आपकी डिस्कशन करें, ताकि हमको मालूम हो कि आपको किस तरह के आप में इंटरेस्ट है और किस तरह के इश्यूज़ को हमने डिस्कस करना है इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। और इंशाअल्लाह जी बड़ा अच्छा रहा। आई थिंक ये बड़ा अच्छा तीसरा एपिसोड था, और ये इसलिए था कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। एक तरह से लगता है कि एक फैमिली बन गई है हमारी, इतने यूट्यूब में हमारे चाहने वाले बन गए हैं कि वो हर वक्त कहीं ना कहीं और अपनी दुआ में मैं आपको बताऊं, देखें मैं इन द एंड में अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी रखेंगे। आप देखें दुआ जो है अपने लिए कीजिएगा, अपने जितने भी अजीज अकारिब हैं उनके लिए कीजिएगा, और ये दुआएं जो हैं वो चलते हुए तीर को रोक सकते। और हम दोनों भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा कि हम भी ऐसे जुड़े रहे हमेशा आपके साथ और एक दूसरे के साथ। ओके जी, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।